मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूँ। मकर राशि के लोगों को इस दिन बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी धन की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ज़रा सा ध्यान रख के आप चलेंगे, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो परेशानी होगी। मुंह के रोगों का विशेष रूप से ध्यान रखें, एसिडिटी ना बनने दें, इसलिए गरिष्ठ भोजन नहीं करें। आप इस दिन शम शनिश्चराय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, गलत डिसीजन ले सकते हैं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। धैर्य रखिएगा और नमः शिवाय का जप आप निरंतर करते रहिएगा। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर फिर कार्य अपना शुरू करेंगे, तो फिर कार्य अच्छे से बन जाएगा। साथ ही साथ वो लोग जिनको सर्दी बैठ गई है, सर्दी की शिकायत रहती है, तो अपनी चिकित्सीय सलाह लें और तेल का दान जरूर करते हैं। सरसों के तेल का करेंगे तो बेहतर रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं। क्रोध से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग की आप उपेक्षा कर सकते हैं, अपने शिक्षकों की या गुरु की उपेक्षा कर सकते हैं, और उससे भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि वह एक लक्षण उत्पन्न होता है जो बृहस्पति की वजह से आपका कार्य बनने नहीं देता, और इस वजह से आपको नुकसान होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वाणी को अच्छा रख के चलने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई परेशानी हो जाएगी। गुनगुना पानी का सेवन इस दिन ज़रूर करें। थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी जीवा पर ज़रूर रख लें, सुबह सुबह या अभी भी रख लें, और हल्दी और चावल का दान अवश्य कर दें। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन है बड़े काम के। व्यक्ति की जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। इनको जरूर अपनाइएगा और बहुत सारा सुख पाइएगा। और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं, ये बड़े मेहनत वाले हैं, और अगर आपने इसमें मेहनत कर ली तो लंबे समय तक ये मेहनत आपके काम आएगी। बिना थके काम कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, नई से नई चीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नया सेटअप भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भी नया सेटअप आप लगाएं वह आपको 1-1.5 साल बाद रिजल्ट दे, उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। इमीडिएट फायदा नहीं होगा, लेकिन होगा, ये तय बात है। अपने साथ या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते ज़रूर रहिएगा, और उनसे बहुत विनम्रता का व्यवहार कीजिएगा। कुल मिला के समय अच्छा है, बस अपनी कमर का और पिंडलियों का, घुटनों का ध्यान ज़रूर रखें। जन्मदिन शुभेच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं। पुनः पृथ्वी जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ है जी। राम राम। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी राम राम। कैसे हैं आप गुरुजी? अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लंबे इंतजार के बाद आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है गुरुजी। काफी टाइम से यूट्यूब पर भी आश्रम की सेवा सबसे जुड़े हुए हैं। बड़े अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। तो हमेशा खुश रखे आपको। बताइए गुरुजी, मैं पृथ्वी का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं उसकी आपको डिटेल्स बताता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 2010 जी। टाइम है 11:53 AM, और बर्थ प्लेस है रांची, झारखंड जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे भाई को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और चाहता है कि उसी में करियर बनाए। तो क्या क्रिकेट में करियर है या नहीं, तो फिर किसमें और कब तक? और मम्मी को बीपी और बोन डेंसिटी, कैल्शियम वगैरह की बहुत दिक्कत है। तो हाँ, पहले भैया की बात करते हैं। तो इनका करियर बन सकता है, मेहनत इन्हें बहुत करनी होगी, शरीर को फिट रखना होगा, नहीं तो इंजरी की वजह से इनका क्रिकेट छूट सकता है। पेट का अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, शोल्डर्स का अपने बहुत ज़्यादा इनको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शोल्डर्स में स्ट्रेन आने की इनके बार बार प्रॉब्लम है। तो शोल्डर भी इनका प्रभावित है, और ये जो मिडिल ऑफ द बैक होती है, कमर का बीच का हिस्सा, ये भी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इंजरी की वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये इंजरी का अपना ख्याल रखें, और उपाय भी मैं बता देता हूँ, तो इंजरी का अगर ये अपना ख्याल रखेंगे तो ये क्रिकेट अच्छे से खेल सकेंगे। इनको
शोल्डर एक्सरसाइज करने के कहिए, क्योंकि ये बॉलिंग करने में भी इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा मुझे इनकी कुंडली से दिख रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी गुरुजी। तो इसलिए इनके शोल्डर्स बहुत चुस्त दुरुस्त होने चाहिए। तो रेगुलर मालिश वगैरह ये जैतून के तेल की करते रहें। अब प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करते रहें। ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का सुबह 20 मिनट सूर्य के सामने बैठ के जप करने से इनका सूर्य बलवान होगा और इन्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छी जगह इनका सिलेक्शन होगा और जल्दी ये अच्छे लेवल पर खेल पाएंगे। और चूंकि अभी तो उम्र कम है, अभी तो बहुत स्कोप है इनके पास, तो ये इस जगह पर ये पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2 उपाय मैंने बता दिए, और इसके साथ साथ एक उपाय ये ज़रूर करें कि ये दुष्ट संगति से दूर रहें, यानी ऐसे लोग जो दुष्प्रवृत्ति के हैं उन्हें ये मित्र ना बनाया करें और खेलें दौड़ें, बढ़िया हो जाएगा। जो उपाय मैंने बताया ये करें, इससे ज़रूर लाभ होगा। और अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इतना तो पता है कि रामचंद्र जी के 2 पुत्र थे, लेकिन बाकी भाइयों का क्या? चलिए सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, भगवान के बारे में जरूर होनी चाहिए। रामचंद्र जी के 2 पुत्र हैं, लव और कुश, वो तो आपको पता ही है। भरत जी के भी 2 पुत्र हैं, तार्क्ष और पुष्कर उनके नाम हैं। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हैं, चित्रांगद और चंद्रकेतु। चंद्रकेतु और चित्रांगद बड़े वीर हैं। शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हैं, सुबाहु और शूरसेन। इन्हीं के नाम पर मथुरा स्थापित हुई थी। मथुरा का जो पुराना नाम है ना, शूरसेन नाम है, बाद में मथुरा हुआ। और लवकुश तो हैं ही हैं, ये जुड़वा हैं लवकुश, ये सब जानते ही हैं। जब श्री राम ने यह निर्णय लिया कि अब हम वानप्रस्थ की ओर चलेंगे, तो उन्होंने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन भरत ने फिर भी राज्याभिषेक से मना कर दिया। तो दक्षिण कौशल, जिसे आज छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र समझना चाहिए, दक्षिण कौशल प्रदेश को कुश को दे दिया कि कुश वहां राज्य करे, और उत्तर कौशल में लव का राज्याभिषेक किया गया। दक्षिण कौशल प्रदेश में को हम कुशस्थली कहते या कुशावती भी बोलते थे, ठीक। तो यहां से लेकर और छत्तीसगढ़ तक ये पूरा कुश का राज्य था, और लव का राज्य जो था वह पंजाब और उसके आगे तक, आज के पंजाब उसके आगे तक फैला हुआ था, जिसमें आज का आदतन पाकिस्तान भी है। लवपुर, जो जिस जगह पर लव ने अपनी राजधानी बनाई थी, उसको आज कहते हैं लाहौर। आज की तक्षशिला, तब भरत के पुत्र हैं तक्ष, और दूसरे हैं पुष्करावती। ये वहां पर, जिसे आज पेशावर कहते हैं, ये वहां पर सिंहासन रूढ़ थे, यानी ये वहां पर राज्य करते थे। आज का जो हिमाचल है, वहां लक्ष्मण जी के जो पुत्र हैं अंगद, अंगदपुर जो जगह है, ये उन्हीं के नाम से है। और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था, हिमाचल प्रदेश में आज ये है। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और दूसरे पुत्र जिनका नाम था शत्रुघाती, इनका शासन था शत्रुघाती जी का भेलसा, जिसे आज कहते हैं विदिशा। तो इस प्रकार से यह वर्णन मिलता है कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के 2-2 पुत्र हैं, और उनका कहाँ किस प्रकार से राज्य फैला हुआ था, कितना विस्तार था। छत्तीसगढ़ में आज भी राम जी को भांजा कहा जाता है, क्योंकि राम जी की माँ वहीं से बिलोंग करती थी, इसलिए वहां के लोग बड़े प्यार और गर्व से उनको अपना भांजा मानते हैं।
अद्भुत संस्कृति है भारत की। हम अपने देवी देवताओं के साथ जीना जानते हैं, उनके साथ खुश रहते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, खूब नृत्य गायन क्या क्या करते हैं, खूब खूब आनंद है। सोचिए ये सब चीज़ें हमारे जीवन से निकल जाए तो जीवन में बचेगा क्या? सूना सूनापन। इसलिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस महान संस्कृति का। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र, एक संस्कृत की उक्ति है जो मैं आपको सुनाता हूँ। गुणेर विहीन बहु जल्पयंती। कितनी छोटी सी कितनी बड़ी बात कह दी। इसका अर्थ है गुणहीन व्यक्ति बकवास अधिक करते। सामान्य भाषा में इसको कैसे कहते हैं? थोता घड़ा नहीं, थोता चढ़ा बाजे घड़ा। जिस व्यक्ति में गुण नहीं होता उसके अंदर एहसास कमतरी होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और उसी को छिपाने के लिए, अपनी गुणहीनता को छिपाने के लिए वो इधर उधर से चीज़ें करके और खूब ज़्यादा बोलता है। वहीं जो गुणी व्यक्ति होता है वो केवल तभी बोलता है जब उसकी आवश्यकता होती है, अन्यथा वो शांत रहता है। यानी जिस वृक्ष पर जितने फल आते हैं वह उतना ही झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, शांत हो जाता है। याद रहेगी ना ये बात, यानी ये गुरु मंत्र, ये जीवन को सफल बना देगा, आपके सुख शांति से भर देगा। तो आज हमने कितनी सारी बातें करी, कितनी नई नई जानकारी, और जो जितने सूत्र हैं यदि आप उसको उपाय की तरह अपनाकर अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको निश्चितता उन सारे दुख कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी जिनका लक्षण रूप में वर्णन मैंने किया था। तो आप खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, औरों को भी खुश रखिए, और पशु पक्षियों को जलपान ज़रूर करा दिया कीजिए, यानी जल दे दीजिएगा और कुछ दाने भी दे दीजिएगा। गर्मी का समय है, जल में वो नहा सकते हैं, जल वो पी सकते हैं और अपना जीवन बचा सकते हैं। तो ये कार्य आज ज़रूर कीजिएगा, और आज से जब तक गर्मी है तब तक करते रहिएगा। मैं विदा लेता हूँ, आप सब बहुत खुश रहें, प्रसन्न रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।